रुक्षित के साथ आरना और उसके फ्रेंड्स शिवांश और रूही ने भी खाना खाया और फिर आरना अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने वाली थी कि तभी बाहर से एक गार्ड दौड़ता हुआ आया और उसने कुछ ऐसा कहा कि सब घबरा गए और तेजी से पैलेस के बाहर की तरफ भाग गए। सब तेजी से पैलेस के बाहर चले गए। पैलेस के गेट के बाहर रोड के दूसरी साइड बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। सब भागते हुए उस साइड आ गए। वहां का नजारा देख आरना ने कसकर रुक्षित को पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। रूही भी पीछे पलट गई और शिवांश को पकड़कर खड़ी हो गई। सब गार्ड्स ने सर झुका लिया। वहीं जैक और रामू ने भी अपनी नजरें नीचे कर ली। रुक्षित ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पकड़ आरना पर हद से ज्यादा कस गई थी कि आरना को बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी उसने अपने मुंह से एक आवाज तक ना निकाली। उनके सामने पेड़ पर 4 लड़कियां लटक रही थी। उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और पूरी बॉडी पर चोट के निशान थे, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। रुक्षित पीछे की ओर घूमते हुए आरना से बोला, बीवी अंदर जाओ। आरना वहां से जाना तो नहीं चाहती थी, पर इस वक्त रुक्षित की बात मानना जरूरी था। उसकी आवाज की गहराई से ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है। आरना चुपचाप वहां से जाने लगी। उसके हाथों की मुट्ठियां इस वक्त कसी हुई थी। रामू ने रूही को देखते हुए कहा, रूही अंदर जाओ। रूही भी वहां से जा रही थी। लीना ने जैक को देखा और वो भी आरना के पीछे जाने लगी। उनके जाने के बाद रुक्षित ने गार्ड्स को इशारा किया, जिसे देख कुछ गार्ड्स आगे गए और उन लड़कियों को पेड़ से नीचे उतार दिया। रामू ने जल्दी से उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। जब वो ये सब कर रहा था तभी उसकी नजर उन लड़कियों के हाथ पर पड़ी। उनके हाथ में कुछ कागज के टुकड़े थे। रामू ने उन्हें अपने हाथ में लिया और जाकर रुक्षित के हाथों में दे दिया। रुक्षित ने उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था, देख अपनी नजरों से आर, तू कुछ ना कर सका और हम इन लड़कियों के साथ रात भर मजे करते रहे। तेरी दुनिया में आकर हमने मजे किए और तू चैन से सो रहा था। अभी भी वक्त है, अपने कदम पीछे ले ले। रुक्षित ने उस कागज को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया और गुस्से से सामने देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोला, नहीं हटूंगा जब तक तेरे जैसे हैवान को अपनी हैवानियत नहीं दिखा दूं। चैन से नहीं बैठूंगा, एक एक के टुकड़े करूंगा। इतनी बेरहमी से तुझे काटूंगा ना कि तेरी 7 पुश्तें भी मेरा नाम सुनकर कांप जाएंगी। रामू ने रुक्षित को देखा और कहा, क्या करना है बॉस? शाम तक वो कमीना जहां भी होगा उसका पता मुझे चाहिए, रुक्षित ने गुस्से में कहा। तभी एक गार्ड चिल्लाकर बोला, बॉस ये लड़की सांस ले रही है। रुक्षित ने जब उसकी बात सुनी वो जल्दी से उस लड़की के पास गया और उसे देखते हुए जैक से बोला, बीवी को बुलाओ जल्दी। जैक भागते हुए आरना के पास गया और उसे अपने साथ लेकर आ गया। आरना ने रुक्षित को देखा तो रुक्षित थोड़ा सा पीछे होते हुए बोला, बीवी चेक करो इसे फास्ट। आरना जल्दी से उस लड़की के पास बैठ गई और उसकी नब्ज को चेक करने लगी। उसने रुक्षित को देखते हुए कहा, रुक्ष हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसके बचने के चांसेस हैं। हरी अप, वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल राइट नाउ। कुछ गार्ड्स आगे आए और जल्दी से उन लड़कियों को गाड़ी में लेटाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। आरना और रुक्षित दूसरी गाड़ी में बैठ गए। उनके पीछे शिवांश और रूही भी थे। रुक्षित ने गाड़ी में बैठते ही अपना ओवरकोट पहन लिया और सर पर कैप लगा ली। उसने अपना चेहरा मास्क से ढक लिया और अपने गॉगल्स पहनकर वो आर के रूप में तैयार था। उसने अपनी जेब में से एक और मास्क निकाला और आरना के चेहरे को ढक दिया और उसे देखते हुए अपनी कड़क आवाज में बोला, कुछ भी हो जाए पर अपना मास्क नहीं हटाना। आरना ने अपना सर हिला दिया और उसे पकड़कर बैठ गई। वो उन लड़कियों को देखकर बहुत घबरा गई थी। ये सब अब तक वो सिर्फ न्यूज में सुनती आ रही थी, लेकिन आज अपनी आंखों से ये सब देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। रुक्षित अभी भी गुस्से में था। उसे उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने आप को किस हद तक रोक रखा था ये उसे ही पता था।
कुछ देर बाद सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पर पहले ही मीडिया वाले अपने माइक और कैमरा लेकर तैयार थे। आर यानी रुक्षित ने जब ये देखा उसकी आंखें लाल हो गई। रुक्षित ने आरना का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने गार्ड्स के प्रोटेक्शन में वो हॉस्पिटल के अंदर चला गया। मीडिया के लोग आर से तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, पर रुक्षित को उससे कोई लेना देना नहीं था। इस वक्त उसे आरना को वहां से सेफली बाहर निकालना था। सब जल्दी से हॉस्पिटल में चले गए। उस लड़की का चेकअप हो रहा था। चेकअप होने के बाद रुक्षित, रामू और जैक अंदर आए। उस लड़की ने आरना का हाथ पकड़ लिया और आर को देखते हुए बोली, उनके साथ और भी लड़कियां हैं, उन्हें बचा लीजिए। कल वो सबको वहां से लेकर दूसरी कंट्री में जाने वाला है। उस लड़की की बात सुनकर रुक्षित की आंखें गहरी हो गई। सबने उस लड़की को रेस्ट करने को कहा और वहां से निकल गए। आरना ने रुक्षित को देखते हुए कहा, रुक्ष, मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहती हूं। रुक्षित ने उसे गहरी नजरों से देखा और अपनी गर्दन हिला दी। आरना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आज मैं आपके साथ ऑफिस आ रही हूं। मुझे आपके पीएम होने का फायदा उठाना है। आरना की बात सुनकर रुक्षित ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है बीवी, तुम्हें घूमने नहीं जाना? आरना उसकी बात सुनकर गंभीरता से बोली, आज नहीं, आज पहले उससे भी जरूरी काम करना है, फिर जाएंगे घूमने। रुक्षित ने अपना सर हिलाया और उसे लेकर ऑफिस चला गया। रूही और शिवांश ने एक दूसरे को देखा और बोले, यार, इसे तो याद ही नहीं कि हम दोनों भी यही हैं। रामू ने रूही का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम भी चलो हमारे साथ, यहां वहां भटको मत। रूही रामू की बात सुनकर उसे देखती रह गई। शिवांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी दोनों दोस्त उससे दूर जा रही थी। उसने गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठियां बनाई और वहां से चला गया। आर इंडस्ट्री। रुक्षित और आरना आर के केबिन में बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे। इस वक्त दोनों ही काफी सीरियस लग रहे थे, जैसे उनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही हो। कुछ वक्त बाद आरना ने अपना सर टेबल पर रख दिया और रुक्षित से बोली, मुझे भूख लगी है रुक्ष। रुक्षित ने उसे देखा और लैपटॉप बंद करके अपनी चेयर से उठ गया। उसने आरना का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर वहां से सीधा ऑफिस से बाहर चला गया। आरना उसे कुछ कुछ बता रही थी, जिसे रुक्षित बहुत ध्यान से सुन रहा था। थोड़ी देर बाद होटल के प्राइवेट रूम में आरना और रुक्षित सोफे पर बैठे हुए थे। आरना ने मेनू कार्ड उठाया और वेटर को ऑर्डर देने लगी। रुक्षित का पूरा ध्यान उस पर था और वो आरना को बहुत प्यार से एकटक देखे जा रहा था। आरना ने अपने पसंद का खाना ऑर्डर किया और रुक्षित को देखने लगी। रुक्षित की जुनूनी आंखें देख आरना ने अपना सर नीचे झुका लिया और बोली, आप ना मुझे ऐसे मत देखा कीजिए। आरना की बात सुनकर रुक्षित ने उसकी कमर को पकड़ लिया और अपने पास खींचकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, क्यों महबूबा? आरना शर्माते हुए बोली, अरे आप समझते नहीं हैं, कुछ होता है। आरना की बात सुनकर रुक्षित के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने आरना की चिन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी आकर्षक आवाज में बड़े हसीन अंदाज में पूछा, क्या क्या होता है मेरी जान? उसी वक्त रूम का गेट खुला, जिसकी आवाज सुनकर आरना झट से उससे दूर हो गई और आराम से बैठ गई। रुक्षित ने वेटर को घूर कर देखा। वेटर समझ गया कि उसे नॉक करके अंदर आना चाहिए था। खैर, बेचारा अपने कांपते हाथों से खाना सर्व करके वहां से भाग गया। बाहर आकर उस वेटर ने चैन की सांस ली और बोला, आदमी है या कोई शैतान? घूर कर ऐसे देख रहा था जैसे आंखों से ही जला देगा। खाना देख आरना का दिल खुश हो गया और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने फटाफट सारी डिशेस चेक की और रुक्षित को देखते हुए बोली, यम्मी, सब कुछ बहुत अच्छा है रुक्ष, खाकर तो देखिए। ये कहकर आरना ने अपने मुंह में एक बाइट डाल ली। तभी रुक्षित फुर्ती से फिर से आरना के नजदीक सरक आया और उसने उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस किया और बोला, सच में बहुत अच्छा टेस्ट है। रुक्षित की हरकत देख आरना का मुंह खुला का खुला रह गया। ये देख रुक्षित ने उसके होठों को जोर से काट लिया और उससे थोड़ा सा दूर हो गया।
आरना उसके काटने से होश में आ गई और उसे घूरते हुए बोली, ये आपने क्या किया रुक्ष? रुक्षित ने अपने चेहरे पर कातिल मुस्कान लिए उसकी आंखों में देखते हुए अपनी आकर्षक आवाज में धीरे से कहा, अपनी बेगम को किस किया? रुक्षित की बात सुनकर आरना का पूरा मुंह लाल हो गया। उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहा, आप बेशरम आदमी, आपकी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। रुक्षित ने उसके कान को काटते हुए कहा, मैं कभी अच्छी हरकतें करता ही नहीं बीवी। आरना को ऐसा लग रहा था कि बस वो अभी कहीं छुप जाए। ये आदमी कहीं पर भी शुरू हो जाता है। ऐसे ही मस्ती करते हुए दोनों ने अपना खाना खा लिया और वहां से चले गए। 2 दिन बाद रात का वक्त, आरना कमरे में सो रही थी। वहीं रुक्षित और उसकी पूरी टीम बेसमेंट में थी। उनकी मीटिंग चल रही थी। कुछ देर बाद उनकी मीटिंग खत्म हो गई और वो सब जल्दी से वहां से निकल गए। कुछ वक्त बाद एक जंगल के अंदर के रास्ते से, जहां से आगे जाने पर समुंदर था, उस समुंदर के बीच पर बहुत सारी शिप्स खड़ी थी और आसपास बहुत सारे आदमी खड़े एक शिप की पहरेदारी कर रहे थे। इस वक्त रुक्षित और उसकी पूरी टीम वहीं खड़ी थी और आर सबको अपनी आग उगलती आंखों से देख रहा था। उसके हाथों की नसें और माथे की नसें उभर कर बाहर आ गई थी। उसके कुछ गार्ड्स आगे गए और धीरे धीरे सबको मारने लगे। उसी शिप के अंदर एक आदमी वाइन की बोतल लिए बैठा था और किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया, जिसे देख वो बैठा हुआ आदमी उसे बिना देखे ही बोला, आ गए तुम, तुम्हारा ही इंतजार था। अब तुम्हें फंसाने की इतनी बड़ी प्लानिंग जो की थी, उस पर काम तो हमें करना ही था। आर ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, अपनी जान की परवाह नहीं है तुझे, इसीलिए सीधा आर से पंगा लिया तूने। आर ने इतना कहा ही था कि उसे बहुत सारे आदमियों ने घेर लिया और कुछ ने लड़कियों को घेर कर उनके सर पर गन तान दी। रुक्षित ने उन सब लड़कियों को देखा और अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। उसे पता था उसका एक गलत वार लड़कियों पर भारी पड़ सकता है। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा उसे रामू का मैसेज आया था, बॉस हम फंस चुके हैं, मैंने और गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया है, तब तक संभाल लीजिए, हम जितना हो सके उतनी जल्दी इन शिप को खाली करते हैं। रुक्षित ने उसे ओके का मैसेज किया और जाकर उस आदमी के सामने सोफे पर शान से बैठ गया। सब जानते थे कि आर अपनी शान और शौकत और बेदर्दी के लिए ही मशहूर है। उस आदमी ने रुक्षित के सर पर बंदूक तान दी और बोला, आज तेरा गेम खलास। ये कहकर उसने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया और वहां गोली की आवाज आई। लेकिन सब हैरानी से देखने लगे। वो आदमी अपना हाथ पकड़कर खड़ा था। ये देख सबने आर के पीछे देखा। रुक्षित ने भी अपना सर टेढ़ा करके देखा तो उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से बड़ी हो गई। कौन है वो जिसे देखकर आर भी हैरान रह गया? अब कौन सा मोड़ लेने वाली है ये कहानी, जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं है? क्या हुआ फिर आगे इस दिलचस्प कहानी में, ये जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।